आज दिवाली की रात है और दिवाली की रात अमावस की रात होती है। जब पूरा गांव अपने घरों में दिए जला रहा होता है, तभी एक बूढ़ा पटाखे बेचने वाला आता है। पटाखे ले लो, पटाखे ले लो, सस्ते सुंदर पटाखे ले लो। बच्चों के मन पसंद छोटे बड़े पटाखे जल जाएंगे बम बम करते आग लगाते। पटाखे ले लो, पटाखे वाला। बूढ़े पटाखे वाले की आवाज सुनकर गांव के सभी बच्चे उसके आसपास आकर खड़े हो जाते हैं और अपने माँ बाप से पटाखे खरीदने की जिद करने लगते हैं। वहां पर लक्ष्मी नाम की एक बच्ची भी होती है जो अपने पिता के साथ है। पापा, मुझे भी पटाखे लेना है। लक्ष्मी, लेकिन तुम अभी छोटी हो, तुम कैसे चला पाओगी इन्हें? नहीं पापा, मुझे ये चाहिए, मुझे यही चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो ले लेते हैं। कितने के दिए भैया पटाखे? 10 रुपए का एक पटाखा है भैया जी। बहुत अच्छे पटाखे हैं। दिवाली में आपको इन्हें जलाकर मजा आ जाएगा। ठीक है, 10 पटाखे दे दो। पटाखे वाला अपनी टोकरी में से 10 पटाखे निकालता है, जिसमें एक अनार पटाखा भी होता है। उस पर राक्षस की फोटो बनी होती है। देखते ही देखते सभी लोग पटाखे खरीद लेते हैं और उसकी टोकरी खाली हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है, सारे पटाखे बिक गए, अब आएगा मजा। लक्ष्मी अपने पापा के साथ उन पटाखों को लेकर घर चली जाती है। पापा चलो अपन पटाखे जलाते हैं। नहीं लक्ष्मी बेटा, अभी नहीं, पहले हम पूजन करेंगे, उसके बाद पटाखे जलाएंगे। वहीं बूढ़ा पटाखे वाला गांव के पास जंगल में चला जाता है। जंगल के बीचों बीच वो एक झोपड़ी के पास पहुंचता है, जहां पर 2 तांत्रिक होते हैं। वो अपनी टोकरी फेंक देता है और देखते ही देखते वो खुद भी एक तांत्रिक बन जाता है। हवन की तैयारी करो। तांत्रिक हवन कुंड के सामने जाकर बैठ जाता है और उसके दोनों आदमी भी उसके पास बैठ जाते हैं और हवन करने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। स्वाहा स्वाहा। इधर गांव के सभी लोग पूजा करने के बाद अपने घरों से बाहर पटाखे फोड़ने के लिए आते हैं। लक्ष्मी भी खुशी खुशी अपने सारे पटाखे लेकर बाहर आती है और एक एक करके उन्हें जलाने लगती है। ये मजा आया, बड़ा मजा आया। पापा चलो अपन भी पटाखे जलाते हैं। चलो बेटा। लक्ष्मी के पिता जैसे ही उस राक्षस पटाखे को जलाते हैं, उसमें से काला धुआं निकलता है और काले धुएं के साथ साथ राक्षस भी निकलते हैं। और ऐसा सिर्फ लक्ष्मी के पटाखों के साथ नहीं होता, बल्कि गांव में जितने भी बच्चों ने उस बूढ़े पटाखे वाले से पटाखे लिए थे, उन सभी पटाखों के अंदर से राक्षस निकलते हैं, जिन्हें देखकर पूरे गांव में भगदड़ मच जाती है। अरे ये क्या है? भागो भागो, बचाओ, कोई बचाओ। ये राक्षस कहाँ से आ गया? भागो भागो, बचाओ, कोई बचाओ। अब हमसे कोई नहीं बच सकता। हमारे आते ही अब इस गांव का सपा चट हो जाएगा। बहुत भूख लग रही है। और इतना कहते ही राक्षस गांव में बंधे हुए जानवरों को उठाकर खाने लगते हैं। दूसरे राक्षस गांव में घूम घूम कर अपने मुंह से आग निकाल रहे होते हैं, जो देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बचाओ, कोई बचाओ। वहीं तांत्रिक जो लगातार अपनी आंखें बंद करके हवन कुंड में आहुति डाल रहा होता है, कुछ देर के बाद वो अपनी आंखें खोलता है। सफल हो गया मैं सफल हो गया। मेरी इतने सालों की तपस्या सफल हो गई। तांत्रिक अपने दोनों साथियों के साथ वहां से उठकर गांव में आ जाता है, जहां पहुंचकर वो देखता है कि राक्षसों ने पूरे गांव में तबाही मचा रखी है। कोई जानवरों को खा रहा है, कोई आग निकाल रहा है और कोई घरों को तोड़ रहा है। आनंद, अद्भुत आनंद। मेरी शक्तियों ने तो आते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया। रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ। उसकी आवाज सुनकर सभी राक्षस रुक जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होकर तांत्रिक के सामने हाथ जोड़ते हैं। प्रणाम।
शाबाश मेरे बच्चों। लक्ष्मी के घर में भी आग लग चुकी होती है, पर वो किसी तरह से अपने माँ बाप के साथ वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। वो एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं, जहां से वो तांत्रिक को देखते हैं। पापा, ये तो वही बूढ़ा आदमी है जिसने हमें पटाखे बेचे थे। हाँ लक्ष्मी, ये तो वही है। मतलब ये पूरा इसका जाल था ताकि अपनी शक्तियों को मजबूत कर सके। लेकिन पापा, अब क्या होगा? हमें अपने गांव को और गांव के लोगों को बचाना होगा। हाँ बेटा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हमें बहुत भूख लगी है, हमें खाना चाहिए, हमें भूख लग रही है। हाँ मेरे बच्चों, जरूर तुम्हारे लिए अभी खाने का इंतजाम करता हूँ। तांत्रिक अपनी आंखें बंद करता है और अपनी माला को अपने हाथ में रखकर हवा में एक मंत्र फूंकता है। तभी वहां पर ढेर सारा खाना आ जाता है, जिस पर सभी राक्षस टूट पड़ते हैं। खाओ मेरे बच्चों, खाओ, जितना चाहे उतना खाओ। लक्ष्मी, जब तक ये राक्षस खाने में लगे हुए हैं, हमें कुछ करना होगा। इनका ध्यान अभी भटका हुआ है। वहीं लक्ष्मी के पिता उसके कान में कुछ कहते हैं। लक्ष्मी हाँ में सर हिलाती है और दौड़कर तांत्रिक के पैरों में गिर जाती है। बाबा, मुझे बचा लीजिए। बाबा, मुझे बचा लीजिए। मुझे बचा लीजिए बाबा। हे बच्ची, तू कौन है? हट मेरे पैरों से। बाबा, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तांत्रिक का पूरा ध्यान लक्ष्मी की तरफ होता है। सभी राक्षस खाना खा रहे होते हैं। तभी लक्ष्मी के पिता गांव वालों के पास जाते हैं। उनके पास जितने भी पटाखे होते हैं उन सब को वो इकट्ठा कर लेते हैं और गांव वालों को अपने आइडिया के बारे में बताते हैं, जिसके बाद वो सब के सब टोकरी में पटाखे लेकर एक जगह छिप जाते हैं। आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगी। बस आप मुझे अपनी तरह ज्ञानी बना दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे पैरों से हटो। पर लक्ष्मी उसके पैर नहीं छोड़ती। तांत्रिक उसे धक्का देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। वो उसकी माला पकड़ लेती है और जैसे ही तांत्रिक उसे धक्का देता है, उसकी माला उसके हाथ से छूट जाती है। तांत्रिक की सारी शक्तियां उसकी माला के ही अंदर है। ये बात लक्ष्मी के पिता को पता थी, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मी को उस तांत्रिक के पास उसकी माला हासिल करने के लिए भेजा था। लक्ष्मी जल्दी से तांत्रिक की माला उठाकर अपने पिता की तरफ दौड़ती है और माला अपने पिता की तरफ फेंकती है। पापा, ये लो, जला दो इस माल को। उसके पिता माला को पकड़ लेते हैं। उन्हें पता है कि इसके अंदर तांत्रिक की शक्तियां हैं। जिस टोकरी में उन्होंने सभी राक्षसी पटाखों को इकट्ठा किया था, उसी टोकरी में उस माला को डालकर वो आग लगा देते हैं। नहीं, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे ही पटाखों के साथ तांत्रिक की माला जलती है, सभी राक्षस जलने लगते हैं और कुछ ही देर में राख का ढेर बन जाते हैं। इधर तांत्रिक अपने सर पर हाथ रखकर रोने लगता है। ये क्या हुआ? मेरे सालों की तपस्या आज तुम लोगों ने भंग कर दी। मैं बर्बाद हो गया, पर अब मैं इसकी सजा तुम्हें दूंगा। मैं इस पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। तांत्रिक अपनी आंखें बंद करता है और मंत्र पढ़ता है। तभी उसके हाथ में एक तलवार आ जाती है, पर जैसे जैसे उसकी माला जल रही होती है, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। उसकी तलवार भी राख का ढेर बन जाती है। साथ ही वो एक बूढ़े के रूप में बदल जाता है। ये मेरी शक्तियों को क्या हो गया? ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक एक बार फिर से कोशिश करता है। वो मंत्र पढ़ता है, लेकिन अब उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी है। उसके सारे राक्षस जलकर खाक बन चुके हैं। अब गांव वाले धीरे धीरे तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देखकर तांत्रिक के दोनों साथी वहां से भाग जाते हैं। पर बूढ़ा होने की वजह से तांत्रिक वहां से नहीं भाग पाता, जिसके बाद गांव वाले उसे जान से मार देते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले लक्ष्मी और उसके पिता के पास जाकर उन्हें धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही आज पूरा गांव बच पाया।